डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। देहांत कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 में। देहांत कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 में इसका देहांत हो गया था। इसके भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी का नाम था सविता अंबेडकर। सविता अंबेडकर ना शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ना। कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए थे? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त किए थे। और राजनीतिक विज्ञान से ना, किस विज्ञान में? और राजनीतिक विज्ञान में भी 1916 से 22 ना रहे। आप देखिए जन्म कहाँ हुआ? जन्म स्थान, जन्म स्थान मऊ। कहाँ पर है? मऊ। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ पर? मऊ। मतलब मऊ है मध्य प्रदेश में। डॉक्टर यानी डॉक्टर अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर यानी अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में उसका जन्म हुआ था। महू क्षेत्र में उसका जन्म हुआ था। अंबेडकर नगर भी उसका नाम था ना मध्य प्रदेश में। मृत्यु स्थान कहाँ ना? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली ना, नई दिल्ली ना। ये कहाँ पर मृत्यु स्थान कहाँ? अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली भारत। जन्म का नाम क्या था इसका? भीवा। भीवा क्या था? जब अंबेडकर के जन्म का नाम भीवा था, भीम भी था। अंबेडकर का जन्म का नाम भीवा, भीम, भीमराव, भीवा, भीम, भीमराव, बाबा साहब अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर इतना नाम इनका था। ये बाबा साहब अंबेडकर। जन्म का नाम भीवा, भीम, भीमराव, बाबा साहब अंबेडकर ये है। विधिवेता थे। विधिवेता का नियम कानून है ना, मंत्री थे ना, विधिवेता थे ना, प्रांगण से। अर्थशास्त्री भी थे, अर्थशास्त्री भी थे वे। राजनीति यज्ञ थे ना, राजनीतिक यज्ञ में प्राज्ञ थे। और समाज सुधारक भी थे ना। ये जो है भीमराव अंबेडकर जो थे वह विधिवेता थे ना। इसके बाद साथ साथ अर्थशास्त्री थे, राजनीति यज्ञ थे और समाज सुधारक थे। ये स्वतंत्र, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री जो बने ना। ये प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बने थे भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता बने थे। कौन? भारतीय संविधान के जनक तो और एवं भारत गणराज्य के निर्माता कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। ये थोड़ा याद रखिएगा। भारत रत्न पुरस्कार कितना समय दिया गया? 1990 से। 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया। 1956 ईस्वी में बाबा साहब भीमराव ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। 1936 ईस्वी में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1936 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। अब है साहब को यानी बाबा साहब को भारत के संविधान के पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है ना। यानी संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बार बार जैसे पहला विधिवेता भीमराव अंबेडकर ना। ये चीज बार बार पूछा जाता है। डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया था। देखिए इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जब देश आजाद हुआ तब जो है सो वहाँ का कश्मीर का राजा कौन थे? हरि सिंह। हाँ, हरि सिंह थे। तब उस हरि सिंह को कहा जितने भी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ना थे, लोह पुरुष जो थे, तो जितने भी जहाँ तहाँ जो है सो राजा थे सभी को मिलाने का काम किया, एक साथ जो है जोड़ने का काम किया। हरि सिंह को भी जो है सो कहा कि मतलब जो है सो आप चाहे तो पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में चले जाइए, सम्मिलित हो जाइए, और नहीं तो आप हिंदुस्तान में आप आ जाइए। उसने कहा कि नहीं नहीं, हमारा राजशाही, वहाँ का हरि सिंह कहा कि हमारा राजशाही खत्म ना हो जाएगा ना, इसीलिए वह जो है सो नहीं, हम कहीं नहीं जो जाएंगे, हम अपना राज। उधर से पाकिस्तान क्या किया, इस पर हमला बोल दिया ना, हमला बोल दिया। तो यहाँ पर क्या है कि इसको हमला जैसे ही बोल दिया तो ये इधर से तब हरि सिंह इंडिया के तरफ आए, और तब जो है क्या है कि तब जो है उसको कहा कि सहायता कीजिए, तो इंडिया ने सहायता किया। तब तक तो जो है वो बहुत सारे क्षेत्र को हड़प लिया था। अब फिर उसको जो है बचाया जान, इसके बाद फिर उसको कहा गया कि आप आ जाइए इसमें ना, सहमति पत्र के द्वारा। तो उसने जांच कहा कि तब पंडित नेहरू के पास जो एक शर्त रखा कौन? हरि सिंह ना, हरि सिंह ने शर्त रखा कि एक तब हम आप में मिलेंगे कि हमें विशेष दर्जा दिया जाए, 300 धारा अनुच्छेद 370 और 35A के तहत, कि हमारे जो कश्मीर के जो है जितने भी लोग हैं, आपके 28 जो राज्य हैं भारत में, सभी पर घर बना सकते हैं, विवाह दान कर सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में ये 28 राज्य के लोग न जमीन लेगा न विवाह दान करेगा, ये हमारा एक शर्त रहेगा। लेकिन आपके जो हमारा क्षेत्र के आदमी आपके 2800 स्टेट में जाए विवाह दान, जमीन जथा कमा सब कुछ सकता है, लेकिन आपके यहाँ के लोग ना हमारे यहाँ जमीन ले सकता है और न जो विवाह दान, ये सब कुछ नहीं हो सकता है ना, ये नहीं, ये सब। तो ये शर्त जो है पंडित नेहरू के पास रखा। उस समय में प्राइम मिनिस्टर थे ना, ये नेहरू ने जो इसको कहा, किसको? ये भीमराव अंबेडकर को कहा कि मतलब ऐसा ऐसा बात बोल रहा है। तो उसने कहा कि हम ही कानून मंत्री हैं, हम ही संविधान लिखे हैं, और जब एक राष्ट्र है, एक देश है, तो दो भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं। इसके खिलाफ था 370 35A के खिलाफ। ऐसा बात नहीं है, संविधान एक है, तो तुम हमारे देश पर 2800 राज्य में तुम जा सकता है, खान पान कर सकता है, विवाह शादी कर सकता है, जमीन ले सकता है, लेकिन 28 राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में नहीं लेगा, ये संभव नहीं है। ये एक ही राज्य में दो स्तर, दो नियम नहीं होगा। लेकिन तब पर भी ये नहीं माना, लेकिन क्या किया, इसके बावजूद भी जो क्या है, ये पंडित नेहरू ने यह चीज पारित कर दिया, उसको विशेष दर्जा दे दिया गया, जो जम्मू कश्मीर में 2800 स्टेट के लोग नहीं मतलब रोजगार तो जाएगा, लेकिन वहाँ न घर बसा सकता है, न जमीन ले सकता है, न विवाह दान कर सकता, लेकिन वहाँ के लोग कर सकता है। इस चीज को जो है तोड़ने का काम जो है पहले किया गया, 370 और 35A को धारा को तोड़ दिया गया। अब यानी देश के प्रत्येक व्यक्ति अब जो है वहाँ जमीन ले सकता है ना, वहाँ पर जो है ये हो सकता है, ये कहा गया। तो इसके खिलाफ कौन थे? 370 के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव थे ना। अंबेडकर ना विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि, विदेशों से डॉक्टर की उपाधि ली थी अर्थशास्त्र में, और पहले भारतीय थे जो डॉक्टर के विदेशों से जैसे क्या थे, अर्थशास्त्र की डिग्री किए थे। अंबेडकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाला पहले भारतीय थे, विदेशों से डिग्री लेकर। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट की सोसाइटी की स्थापना की। 1955 ईस्वी में यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी की स्थापना किया था।
यानी इंडिया यानी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किए थे। 19 जून 1928 में अंबेडकर ने, है ना, समता हिंदी पत्र की शुरुआत की थी। भीमराव अंबेडकर ने किसकी शुरुआत की थी? समता हिंदी पत्र की शुरुआत की थी। अब उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? महार जाति में हुआ था। उनका जन्म महार जाति में हुआ था। उन्हें लोग अछूत मानते थे। महार जाति को लोग क्या मानते थे? अछूत मानते थे। बहुत ही सामना करना पड़ा। इसके बाद एक प्रस्तावना है जो भारत की आत्मा कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये हम जो है पढ़ा देते हैं, भारत की आत्मा कहा जाता है इस संविधान को। इससे याचक कर सकता है आपके चौथा या पांचवी क्लास में ये चीज सब क्लास में दिया है। यह देखिए, एक संविधान की आत्मा है। हम भारत के लोग, हम क्या है? भारत के लोग हैं सब, तो हम भारतीय हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, यानी संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ होता है कि प्रभुत्व का अर्थ प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है न हम, हाँ जी बहुत अच्छी बात है, न हमको आंतरिक रूप से दबदबा है और न हमको बाह्य रूप से दबदबा है। अभी है ना, देखते हैं मतलब जैसे कहता है कि अमेरिका कहता है तेल बंद कर दो इसे, पर हम लोग क्या करते हैं? तेल ले लेते हैं। किसी को मानते हैं नहीं। तो ये चीज़ क्या है? न हम पर, यानी हमारा जो नीति है, विदेशी नीति हो, आंतरिक हो या बाहरी हो, जो भी नीति हो, दूसरा दखल नहीं कर सकता, हद से नहीं कर सकता। जैसे क्या है, आप पाकिस्तान में देखो, वहाँ पर जो चाइना का हद से, कभी अमेरिका कर ले, दूसरा देश कब्जा कर ले, वो अपने अनुसार चला लेते। हम लोग अपने अनुसार चलाते, न हमको आंतरिक रूप से दबदबा है और न बाह्य रूप से दबदबा है ना। ये चीज हम स्वतंत्र है। यही है प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि हमको बाह्य और आंतरिक रूप से पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र है ना। ये हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, जो हम लोग क्या है? समाज के लोग है, पंथ निरपेक्ष, कोई पंथ को, सभी पंथ को समान मानता है। निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष मतलब सबके बराबर वैल्यू है। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, जो लोकतंत्र है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों पर ही शासन किया जाता है। लोकतंत्रात्मक, गणराज्य मतलब जनता का राज है ना, गण का राज, गणराज्य, यहाँ के जनता ही यहाँ के राजा है ना। गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, उनके क्या है? उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले ना। जो उस समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय हो, आर्थिक क्षेत्र की न्याय हो या राजनीतिक न्याय मिले, सभी का विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो ना। सबका विचार देने में स्वतंत्र हो, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, सब में सब विश्वास करे एक दूसरे पर, धर्म ना, धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म अपना सकता है, रख सकता है, मान सकता है, धर्म की स्वतंत्रता हो और उपासना की स्वतंत्रता हो। कोई भी पर्व त्योहार पूजा पाठ आप कर सकते हैं, इसमें आप स्वतंत्र है। स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, सभी को एक एक निचले तबके से लेकर के ऊपरी तबके के लोगों को प्रतिष्ठा थोड़ा मिले, अवसर की क्षमता हो, मतलब अवसर भी मिले, विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिले प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र एकता, तथा उन सब में व्यक्ति की जो गरिमा है, सभी व्यक्ति की एक गरिमा अपनी अपनी होती है। वो गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता, जो हमारे राष्ट्र एक है और अखंडता मतलब ये खंड नहीं हो सकता ना, ये अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाए। मतलब ये अखंडता मतलब कभी भी हम ऐसा वचन ले कि हमारे राष्ट्र अखंड भारत रहे, ये कभी भी टुकड़ा नहीं हो। ये है सुनिश्चित करने की बंधुता बढ़ाने के, भाईचारा बढ़ाए, ताकि हम एक दूसरे से मिल मिलाप से रह सके। यानी ये क्या है? इसके बाद है ये
दृढ़ संकल्प होकर, ये है दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी न संबंध 2006 विक्रमी एक को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। भारत की जनता को, भारत की देश को, भारत की जनता को इस संविधान को जैसो समर्पित कर रहे हैं। कितना ईस्वी है? इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को न ये समर्पित कर रहे हैं। इस संविधान की जो है ये आत्मा इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? संविधान। ये प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा जो है इसमें समर्पित किया गया है। ये समर्पित किया गया 26 नवंबर 1949 ना।